क्या आपने कभी यमुना नदी के किनारे पड़े काले पत्थरों को देखा है? क्या आपने सोचा है कि कालिया नाग जो कभी जीवित था आज पत्थर क्यों कहलाता है? यह केवल एक दंड की कहानी नहीं है, यह अहंकार, भक्ति और श्री कृष्ण की लीला का रहस्य है। आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रही हूँ जो बहुत कम लोग पूरी तरह जानते हैं। यमुना नदी का भय। बहुत समय पहले यमुना नदी केवल जल नहीं बहाती थी, वह जीवन बहाती थी। गोकुल, वृंदावन और ब्रजवासी उसी यमुना का जल पीते, उसी से खेत सींचते थे। पर एक दिन यमुना का जल काला और विषैला हो गया, मछलियां मरने लगी, पशु जल पीते ही गिरने लगे और लोग भयभीत हो गए। कारण था कालिया नाग। कालिया नाग का अहंकार। कालिया नाग कोई साधारण सर्प नहीं था, वह गरुड़ से भयभीत होकर यमुना के गहरे कुंड में आ बसा। उसके हजारों विषैले फन और सांसों से निकला जहर पूरी तरह नदी को मार रहा था। कालिया स्वयं को नदी का स्वामी मानने लगा। वह सोचता था, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, यह मेरा राज्य है। यही था उसका अहंकार। श्री कृष्ण का आगमन। एक दिन नन्हे श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे खेल रहे थे। गेंद अचानक सीधे कालिया के कुंड में जा गिरी। सखाओं ने रोका, कन्हैया वहाँ मत जाओ, वहाँ मृत्यु है। पर कृष्ण मुस्कुराए और उसी क्षण यमुना में कूद पड़े। पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। कालिया और कृष्ण का युद्ध। जल के भीतर कालिया ने श्री कृष्ण को जकड़ लिया। उसने सोचा, आज स्वयं भगवान भी मेरे वश में हैं। पर अगले ही क्षण श्री कृष्ण ने अपने चरण कालिया के फनों पर रख दिए। 1, 2, 3 और फिर शुरू हुआ नृत्य। यह नृत्य केवल दंड नहीं था, यह अहंकार का नाश था। कालिया का विष उतरने लगा, उसने फन टूटने लगे। नागपत्नी और शमा, कालिया की पत्नियां, जल से बाहर आई। उन्होंने श्री कृष्ण के चरण पकड़े और रो पड़ी, हे प्रभु, यह अज्ञानी है, कृपा कीजिए। तब श्री कृष्ण रुके। कालिया का पत्थर बनना। श्री कृष्ण बोले, कालिया, तेरा शरीर विष से भरा है और महान अहंकार से, तू इस भूमि के योग्य नहीं है। उन्होंने उसे वरदान भी दिया और दंड भी। तू यमुना छोड़कर चला जाएगा, पर तेरे विषैले कर्मों की स्मृति पत्थर बनकर रहेगी। कहा जाता है, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण ने कालिया पर चरण रखे, वहाँ काले पत्थर बन गए। वह पत्थर आज भी यमुना तट पर मिलते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं, अहंकार अंततः हार जाते हैं। कालिया नाग पत्थर इसलिए बने क्योंकि जीवित रहते हुए उसने जीवन का अर्थ नहीं समझा। पर श्री कृष्ण ने उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि चेतावनी बना दिया। आज भी वे पत्थर कहते हैं, जहाँ भक्ति नहीं वहाँ गति नहीं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।